अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल। हेलो एवरीवन। एससीएस एग्जाम एससीएस परीक्षा के बारे में एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 2023-24 के अनुसार एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अच्छा, इस वीडियो में हम एससीएस से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातों से लेकर जो भी मोटी बातें होती हैं उन सभी को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एचसीएस है क्या। एचसीएस यानी कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से जो है आप हरियाणा के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है आप अधिकारी बनते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट एससीएस एग्जाम को दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, आप यहाँ पर एससीएस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बस अंतर ये रहेगा, अगर आप हरियाणा से अलग राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रूप में आवेदन करना होगा। अब एचसीएस एग्जाम का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, एससीएस एग्जाम के माध्यम से जो है आप यहाँ पर अधिकारी बनते हैं अलग अलग विभागों में। अब क्या क्या आप बन सकते हैं, जैसे कि एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप यहाँ पर जो है एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर बन सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बन सकते हैं, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बन सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर यानी कि जिसको खंड विकास या पंचायत अधिकारी भी कहा जाता है, ट्रैफिक मैनेजर आप बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और क्लास ए नायब जो तहसीलदार है जिसमें प्रमोट होकर आप तहसीलदार बनेंगे। तो ये सारे पद जो है इस एग्जाम के माध्यम से, एचसीएस एग्जाम के माध्यम से जो है भरे जाते हैं। यानी कि ये सभी के सभी पद आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण पद होते हैं एक राज्य में। चूंकि एचसीएस एग्जाम हरियाणा राज्य स्तर की सिविल सेवा परीक्षा है, तो यहाँ पे 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 17 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं और 21 दिसंबर 2023 तक जो है ये आवेदन जो है यहाँ पर चलेंगे। आवेदन ऑनलाइन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब अन्य जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर आपको दे देते हैं, क्योंकि सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन हम जो है हम यहाँ पर देने वाले हैं। इस बार जो वैकेंसी है 121 टोटल पद है, जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। एससीएस एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है जिसमें आप एसडीएम बनेंगे तो 3 पद है, डीएसपी 6 पद हैं, ईटीओ के 8 पद हैं, डीएफएससी के 2 पद हैं, एआरसीएस के 1 है, एईटीओ 19 पद है, बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के 37 सबसे ज़्यादा पद हैं, टीएम ट्रैफिक मैनेजर के 4 पद है एंड डीएफएसओ 1 पोस्ट, एईओ 12 पद है और तहसीलदार के भी 28 पद है, नायब तहसीलदार के। यानी कि इस प्रकार से टोटल 121 जो है यहाँ पर टोटल पद हैं। अब जर्नल के लिए जो अन्य राज्य के भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं उनके लिए 55 पद यहाँ पर जो है। देखिए, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 11 फरवरी को होगी 2024 में, और जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी 30 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रहेगी और उसके बाद इंटरव्यू आपका बाद में डिसाइड किया जाएगा। सेंटर्स जो है केवल हरियाणा में रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया नहीं रहेंगे, तो आपको हरियाणा में ही आकर जो है यहाँ पर एग्जाम देना है। सबसे जो है इम्पोर्टेंट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए, बैचलर डिग्री चाहे वो आर्ट स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, प्राइवेट मोड से की हो, रेगुलर मोड से की हो, डिस्टेंस मोड से की हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो बैचलर डिग्री है यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी बैचलर डिग्री है वो 21 दिसंबर 2023 क्लोजिंग डेट तक जो है आपके पास होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है कि 21/12/2023 से पहले जो है आपके पास आपकी डिग्री जो है यहाँ पर यानी कि आपने पास हो जाने चाहिए आप। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी 18 वर्ष से लेकर 42 ईयर्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए, इसके भी जनरल वालों के लिए। अच्छा, डीएसपी, अगर आप पुलिस विभाग में डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना चाहते हैं तो 18 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य आपकी आयु होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आयु सीमा में छूट यहाँ पर प्रदान की जाती है। अब किसको मिलेगी? हरियाणा के जो कैंडिडेट होगी। एससी कैंडिडेट को 5 वर्ष की, बैकवर्ड क्लासेस को भी 5 वर्ष की, जो डिसेबल्ड पर्सन है,
ठीक है, उनको भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। एंड मिनिमम जो यहाँ पे अगर हम देखें 5 वर्ष की छूट जो है वो दिव्यांग जन को एक्स्ट्रा दी जाएगी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। लेकिन मैक्सिमम 52 ईयर्स तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो मिलिट्री पर्सनल डिसेबल्ड हुए हैं उनकी जो पत्नियाँ हैं वो उनको भी जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। विडो या लीगली सेपरेटेड को भी 5 वर्ष की छूट, जुडिशियली सेपरेटेड को भी 5 वर्ष, अनमैरिड जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट, और एक्स सर्विसमैन को जो है यहाँ पर जो है उनको भी जो है छूट प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो कितनी छूट है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। 3 वर्ष की छूट जो है यहाँ पर उनको भी प्रदान की जा, जो हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी यहाँ पे जो है अप टू 45 ईयर्स तक जो है वो यहाँ पर जो है उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नाउ देखिए, डीएसपी के लिए अगर आप हरियाणा में डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट है, आप पुरुष अभ्यर्थी है तो 5 फीट 7 इंच और चेस्ट आपकी 33 और फुलाने के बाद 34.5 होनी चाहिए। फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच 157.50 और चेस्ट एंड चेस्ट एक्सपेंशन नॉट एप्लीकेबल होता है, यानी कि नहीं चाहिए होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं जो 11 फरवरी को होगा। उसके बाद अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेन एग्जाम आपका होगा जो कि आपका 31 से 31 मार्च तक चलेगा। उसके बाद अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होगा जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा वॉइस भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपके स्क्रीनिंग होगा, मतलब स्क्रीन ओनली है, इसमें आपके जो मेन मेरिट होगी उसमें अंक नहीं जुड़ेंगे, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है आपके 2 पेपर रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस और ऑफलाइन ये एग्जाम होता है। 100 अंकों का हर एक पेपर रहता है। जर्नल स्टडी का पहला पेपर रहता है और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का दूसरा पेपर रहता है। ठीक है, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, और 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। दोनों ही पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें हर अगर एक भी प्रश्न आप जो है गलत उत्तर करते हैं तो 0.25 यानी कि जो है मार्क्स आपके जो है यहाँ पर काट लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पेपर 2 है वो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसके लिए 33% है, यानी कि जो यहाँ पर मेरिट बनेगी, ठीक है, वो आपकी पेपर 1 की बनेगी। ठीक है, पेपर 2 में आपको 33 आईएएस की तरह या जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम है उसकी तरह 33 अंक प्राप्त करने हैं। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो टोटल चार पेपर होते हैं, 600 के टोटल होते हैं। पहला पेपर इंग्लिश एंड उसमें एसए भी रहता है 100 अंकों का। दूसरा पेपर हिंदी का रहता है जिसमें हिंदी एसए भी रहता है 100 अंकों का। उसके बाद पेपर 3 जर्नल स्टडी का होता है 200 अंकों का रहता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहता है 200 अंकों का। तो मुझे सबसे अच्छा इसका जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है वो लगता है। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो चूँकि यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी है, इंग्लिश है, जर्नल स्टडी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सारे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट में से एक आपका होना चाहिए। राइट, तो ये रहेगा। उसके बाद जो कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है, हिंदी रहेगा और जनरल स्टडी ये जो है आपके देख सकते हैं। अब नाउ जब आपका मुख्य परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो वाइवा है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपका जो है यहाँ पर हो। अच्छा, मुख्य परीक्षा में एटलीस्ट आपको 45% अंक प्राप्त करने हैं एग्रीगेट, और कम से कम 33% हिंदी लैंग्वेज में जो है आपको यहाँ पर प्राप्त करने हैं। ठीक है, ये आपको एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है, 33% और बाकी ओवरऑल आपको 45% जो है आपको अंक प्राप्त करने हैं, तभी आपको जो है यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट इनके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, 75 अंकों का जो है आपका जो है इंटरव्यू होगा एंड 600 का आपका जो है मुख्य परीक्षा होगी। तो टोटल यहाँ पर 675 से जो है आपके यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 गुने कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा वैकेंसी के अनुसार, जितनी वैकेंसी होगी इंटरव्यू के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सरसाइजिंग और प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट बाय द कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं उस सर्विस का प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा जब भी आपसे जो है पूछा जाएगा। राइट, जब आप अप्लाई करते हो तब। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है जर्नल, और जो एक्स सर्विसमैन है मेल कैंडिडेट और बैकवर्ड क्लासेस, और जो जर्नल और रिजर्व जो अन्य राज्य के कैंडिडेट है उनसे 1000 रुपये लिए जाएंगे आवेदन शुल्क। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की इंक्लूडिंग फीमेल जो डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम ऑफ हरियाणा और फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे 250 रुपीज़ लिए जाएंगे। जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है जो कि एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है हरियाणा के उनको 250, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनसे कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आवेदन ऑनलाइन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, नाउ अब
जो एम्प्लॉयज़ हरियाणा गवर्नमेंट के हैं और जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो डायरेक्टली विदाउट एनओसी भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने एग्जीक्यूट किया गया है, जिन्होंने बॉन्ड भर रखा है गवर्नमेंट के साथ, उनको जो है एनओसी लेनी होगी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से, ठीक है? तो तभी वो आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएँगे, ठीक है? नाउ ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, तो आप यहाँ पे जाके एडवर्टाइज़मेंट में ये फ़ाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर 52 है 2023 का एंड अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर करेंगे तो फॉर एससीएस तो यहाँ पे आपको जो है ये इंटरफेस आपको ओपन होगा एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो है रजिस्टर्ड करेंगे और इस प्रकार से आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा? अगर है तो येस, नहीं है तो नो। डू यू हैव आधार कार्ड? तो है तो येस एंड आधार कार्ड नंबर और आपका नाम। इस प्रकार से आप जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तो आई होप काफ़ी क्लैरिटी के साथ मैंने यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग एससीएस एग्जाम 2023 जो अभी निकला हुआ है हरियाणा का। तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ और अन्य जो महत्वपूर्ण तहसीलदार के पद है उनमें आप जाना चाहते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप